अनिका जल्दी आ गई थी और आते ही सभी सर्वेंट और इवेंट मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर वो घर को सजाने में लगी थी। उसे रात होने से पहले ही सारी तैयारी करवानी थी। वो पूरे उत्साह के साथ लगी थी। आराधना और मेघना की नजरों में अच्छा बनने के लिए अक्षिता भी उसकी हेल्प करवा रही थी। मीना आराधना और मेघना के साथ हॉल में बैठी चाय पी रही थी। मेघना कॉल करके ऑर्डर कॉन्फर्म कर रही थी तो वही आराधना लिस्ट चेक कर रही थी। दोनों को इतना मसरूफ देखकर मीना मुंह बनाकर बोली, भाभी मैं क्या कहती हूँ, आर्या की भी उम्र हो गई है तो क्यों ना अर्नब के साथ साथ आर्या के भी हाथ पीले कर दिए जाएं। मीना की बातें सुनकर मेघना और आराधना दोनों एक दूसरे को देखने लगीं और मेघना अपने काम में लग गईं। आराधना उसकी बात पर बोली, अभी तो उसने स्टडी ही कंप्लीट की है, ऑफिस जाना भी हाल ही में शुरू किया है। थोड़ा जिम्मेदारी उठाने लगे तो फिर करते हैं, उसकी भी शादी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। मीना मुंह बनाकर बोली, बात आपकी सही है भाभी, पर अगर अच्छी लड़की मिल रही हो तो शादी ना सही, कम से कम एंगेजमेंट करके लड़की को रोक लो। अब ये बात तो आप भी जानती हैं कि कितना मुश्किल होता है एक अच्छी लड़की मिलना। मेघना ने कहा, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, पर मैं आराधना भाभी की बात से ज्यादा सहमत हूँ। आर्या की उम्र अभी इतनी भी नहीं हुई है कि उसकी शादी करवाई जाए। मीना मुंह बनाकर बोली, करो सब अपने मन की। जब एक अच्छी खानदानी लड़की नहीं मिलेगी तो ले आना अनिका के जैसी किसी को उठाकर, जिसका कोई क्लास ही ना हो। मीना का बड़बड़ाना दोनों ने नहीं सुना था, पर उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। शाम ढल गई थी और सारी तैयारियां भी हो गई थीं। आराधना के कहने पर मेहमानों के आने से पहले अनिका और आध्या दोनों तैयार होने चली गईं। अनिका रूम में जा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने फोन देखा तो डिस्प्ले पर एक मैसेज शो हो रहा था जो उसे आर्या ने सेंड किया था। अनिका मैसेज पढ़कर थोड़ा सा मुस्कुराई और तैयार होने चली गई। वो जब चेंज करके रूम में आई तो आध्या उसे देखकर आंखें बड़ी कर बोली, वाह भाभी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। आज तो भाई आप पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पाएंगे। अनिका ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी जिस पर छोटे छोटे रोज के पैटर्न बने थे। उसकी साड़ी का ब्लाउज भी स्लीवलेस था। उसके लॉन्ग स्ट्रेट बाल कमर पर बिखरे हुए थे। अनिका के कानों में डायमंड के इयररिंग्स चमक रहे थे जो आराधना ने उसे आज पहनने के लिए दिए थे। अनिका के हाथों में भी डायमंड के कंगन थे। आंखों पर स्मोकी मेकअप किया हुआ था और होठों को लाल रंग की लिपस्टिक से सजाया हुआ था। वो हॉट एंड गॉर्जियस लग रही थी। आध्या ने वाइन कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था। उसने हल्की फुल्की मैचिंग की ज्वेलरी पहनी थी और लिप ग्लॉस लगाया हुआ था। वो सिंपल लुक में भी बहुत प्रिटी लग रही थी। दोनों जब रेडी होकर नीचे आईं, तब तक बाकी सब भी आ चुके थे। काफी सारे गेस्ट भी आ चुके थे। रिलेटिव्स और कुछ फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया गया था जो ज्यादा करीबी थे। अक्षिता ने ऑफ शोल्डर वन पीस पहना था। वो अपनी ग्लैमर्स अदाएं बिखेर रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर आध्या और अनिका पर गई तो उसका मुंह बन गया। वो लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अनिका की फैमिली आ गई। सुरभि ने अनिका की तरह ही साड़ी पहनी थी, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयुषी ने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था। उसे देखकर अक्षिता वाइन की सिप लेते हुए खुद से बोली, ब्लडी फुल। इन लोगों को ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। कहाँ कैसे कपड़े पहन कर जाते हैं ये भी नहीं पता। रोनित और आर्या दोनों तैयार होकर सुजीत के साथ गेस्ट्स को अटेंड कर रहे थे। सुजीत और आर्या रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स से मिल रहे थे तो वही रोनित बिजनेसमैन को अटेंड कर रहा था। इस बीच जब उसकी नजर सुरभि पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया।
उसे वो दिन याद आया जब सुरभि कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में साड़ी पहनकर आई थी। सुरभि रोनित को उस दिन की तरह आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। रोनित उसे देखकर मुस्कुरा दिया और सुरभि उसे खुद को ऐसे घूरता देखकर शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। आर्या की नजर आयुषी पर गई। वो आध्या से बात कर रही थी। उसे इस चमकधमक के बीच इतना सिंपल देखकर आर्या के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आर्या आयुषी को देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, इतनी चमकधमक में, सिंपल ड्रेस में भी कितनी अच्छी लग रही है यह। खुद से बात करता हुआ आर्या आयुषी की तरफ चला गया। अक्षिता की नजर उस पर ही थी। वो जल्दी से आर्या के पास गई। इस बीच जल्दबाजी में उसकी हाई हील्स मुड़ गई और उसके हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास आर्या के ब्लेजर पर गिर गया। आर्या झुंझलाकर बोला, ओह शिट, ये क्या किया तुमने? तुम देखकर नहीं चल सकती? मेरा पूरा सूट खराब कर दिया। अक्षिता ने खुद को संभाला और आर्या के ब्लेजर को साफ करते हुए बोली, सॉरी, वो मेरा पैर मुड़ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आर्या मुंह बनाकर बोला, तुम्हें इतनी जल्दबाजी थी किस चीज की? आराम से भी तो चल सकती हो ना। इतना बोलकर आर्या चला गया। आध्या और आयुषी दोनों ही आर्या और अक्षिता को देख रहे थे। अक्षिता को डांट पड़ते देखकर आध्या मुस्कुरा दी। तभी वहां अंजलि अर्चित के साथ आई। जैसे ही आध्या की नजर अर्चित पर गई, उसका चेहरा खिल उठा। आयुषी उसके चेहरे पर बिखरी चमक को देखकर बोली, आध्या दी, ये चमक मेकअप की है या किसी और चीज की? आध्या जल्दी से बोली, हाइलाइटर लगाया है, वही चमक रहा है। आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, पर मुझे तो ऐसा लगता है ये चमक प्यार की है। आध्या मुंह बनाकर बोली, क्या भाभी ने तुम्हें भी बता दिया? आयुषी अर्चित की तरफ इशारा करते हुए बोली, नहीं, मुझे दी ने कुछ नहीं बताया, मैंने तो आपको कॉलेज में देखा था उस हैंडसम मैन के साथ। आध्या ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे कॉलेज में क्या करने आई थी? आयुषी बोली, दी, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और आपकी जूनियर हूँ। आध्या हंसते हुए बोली, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आयुषी बोली, मुझे भी कहाँ पता था, बस 2 दिन पहले देखा आपको। अंजलि पूरी पार्टी को एक्सप्लोर कर रही थी। सबके चेहरे पर बिखरी खुशी देखकर वो खुद से बोली, कितने खुश लग रहे हैं आप सब। पर क्या ये खुशी ऐसे ही कायम रहेगी जब ट्रूथ रिवील होगा? या ये मुस्कुराता हुआ चेहरा फूलों की तरह मुरझा जाएगा? अर्चित ने आंखों से इशारा कर आध्या को अंजलि से बात करने के लिए कहा। आध्या आंखों से इशारा कर मना कर रही थी क्योंकि उसे अंजलि से डर लगता था। पर अर्चित के जोर देने पर आध्या धीमे कदमों से चलकर अंजलि के पास गई और दोनों हाथ अंजलि के सामने जोड़ते हुए बोली, नमस्ते दी। आवाज सुनकर अंजलि ने आध्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बड़ी हो गई हो आध्या। आध्या धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, आप माँ से नहीं मिलेंगी? अंजलि सिर हिलाते हुए उसके साथ चली गई। अंजलि ने आराधना के पास जाकर उसे ग्रीट किया और फिर उसके पैर छुए। आराधना ने भी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। मेघना बोली, आती रहा करो बेटा, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। अंजलि उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, जब से बिजनेस संभालने लगी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। अब अर्चित की पढ़ाई पूरी हो तो वो मेरी थोड़ी मदद करे तो मैं फ्री हूँ। आराधना ने कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। अर्चित जिम्मेदारी संभालने लगे तो तुम्हारे भी हाथ पीले हों। अंजलि मुस्कुराने लगी। तभी वहां अनिका आ गई और आराधना से बोली, माँ, वो आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी एक्टिव हो गए और इधर-उधर छुप गए। सबके छुप जाने के बाद हॉल की लाइट बंद कर दी गई और वहां अंधेरा पसर गया। जैसे ही अर्नब अंदर आया तो वो चौंक उठा। इस समय अंधेरा
क्या सब सो गए हैं? उसने खुद से कहा और टाइम देखने लगा। घड़ी में 8 बज रहे थे। अर्नब टाइम देखकर बोला, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं सो गए सब? बोलते हुए वो थोड़ा और आगे आया और ऊपर जाने के लिए उसने पहली स्टेयर पर पैर रखा ही था कि तभी अंधेरा एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह जगमगाहट ने ले ली। एक पल के लिए वो भी चौंका और चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए सभी की तालियों की आवाज गूंज उठी और सभी तालियां बजाते हुए उसे विश करने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अर्नब। सबको देखकर अर्नब मुस्कुरा दिया। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।